अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 251 गांव में करेगी ध्वजारोहण। डाक बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक शिवाजी ने बताया कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश में राष्ट्रीयता के भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक गांव एक तिरंगा अभियान का आगाज किया है। इसी संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के प्रत्येक गांव तक राष्ट्रीयता की अलख जगाने के लिए एक गांव एक तिरंगा अभियान द्वारा शहरी व सुदूर सीमावर्ती गांव तक कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव-गांव तक 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का कार्य करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक आभासी एवं प्रत्यक्ष माध्यम से भोपाल में संपन्न हुई। बैठक के दौरान आगामी वर्ष की योजना तथा अभियान और कार्यक्रमों की घोषणा हुई। इस वर्ष भारत की स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ है एवं 2022 में अभाविप अपने 75वें वर्ष में प्रवेश करेगी। इसको लेकर विशेष अभियान और संगठन विस्तार की योजना की गई है। 2023 में एबीवीपी की भी 75वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में एबीवीपी ने अगले 2 वर्षों में बड़े अभियानों का लक्ष्य लिया है, जिसे पूरा करने के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा परिषद की पाठशाला को विस्तृत रूप देने, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए ऋतुमती अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु अभियान चलाएगी। अभाविप स्वाधीनता के 75वीं वर्ष के साल भर कार्यक्रम करेगी, जिसमें बलिया जिले के 251 गांव में ध्वजारोहण, 75 स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सम्मान, 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर छात्राओं की बाइक रैली और विविध क्षेत्र के छात्राओं को सम्मान, 26 जनवरी को बलिया जिले के 14 नगर इकाइयों में लगभग 5000 विद्यार्थियों का सामूहिक राष्ट्रगान होना है। इसी क्रम में मंगल पांडे व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के अमर शहीदों आदि जितने भी शहीद स्मारक हैं, वहां कार्यक्रम करना और उन शहीदों पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराना, जिसमें 11,000 विद्यार्थियों को शामिल करना और शोभा यात्रा आदि योजनाओं पर कार्य करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान विभाग संगठन मंत्री मनीष जी, प्रांत कार्य समिति सदस्य कत्यायनी पांडे, जिला आंदोलन प्रमुख दीपक सिंह व टीडी कॉलेज इकाई अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जी सर, आज किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई है? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का इस कार्यक्रम में आए इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन जन तक, गांव-गांव तक राष्ट्रीयता के भाव को पहुंचाने के लिए विद्यार्थी परिषद ने एक गांव एक तिरंगा नामक अभियान लिया है। उसी के क्रम में आज हम सब यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा यह तय अभियान के द्वारा पूरे देश में 1,35,000 स्थानों पे गांव-गांव में तिरंगा विद्यार्थी परिषद फहराएगी। उसी के क्रम में बलिया भी आजादी की लड़ाई में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। यह बलिया चित्तू पांडे, मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों की भूमि है। इसके लिए विद्यार्थी परिषद बलिया के कार्यकर्ताओं द्वारा भी 251 गांव में झंडा फहराने का लक्ष्य लिया गया है। इसके लिए विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता पूर्ण मनोयोग से लगे हैं। 15 अगस्त के दिन बलिया विद्यार्थी परिषद ने भी पूरे बलिया जनपद के अंदर 251 गांव में झंडारोहण का कार्यक्रम करेगी। ये सर, आखिर आपके मन में विचार कैसा है कि 251 गांव में झंडारोहण करना एक 75वें गणतंत्र दिवस पे नेक सेवा मानी जाएगी? आज हम सब देखते हैं कि विद्यार्थी के बाद जो गांव में आप जाएंगे तो गांव में केवल प्राथमिक विद्यालय पे 2, 4, 5 लोग ही झंडारोहण करते हैं। उस गांव में निवास करने वाले हजारों संख्या सेवा बस्ती में रहने वाले लोग भी इससे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे वो अपना जश्न नहीं मना पाते हैं। उनको भी ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने तय किया है कि हम जन जन तक देश के 75 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका भाव, राष्ट्रीयता का भाव प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए हम सब गाँव-गाँव तक जाकर तिरंगा फहराने का काम करेंगे। इस झंडारोहण के माध्यम से आप क्या एक संदेश देते हुए? इस झंडारोहण के माध्यम से पूरे देश में एक राष्ट्रीय भाव का संदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देना चाहता है। ठीक है, बहुत